नमस्कार दोस्तों, अनोखी सोच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसा सवाल पूछने जा रहे हैं जो सिर्फ स्पेस का नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सोचें, अगर सूरज अचानक गायब हो जाए, ना कोई धमाका हो, ना कोई वार्निंग आए और ना कोई काउंटडाउन, बस एक पल में सूरज गायब हो जाए, तो हम क्या करेंगे? चलिए इस सवाल को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल शांति से समझते हैं। पार्ट 1। दोस्तों, हम हर रोज सूरज को उगता हुआ देखते हैं, शाम को ढलते हुए भी देखते हैं, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सूरज सिर्फ रोशनी का गोला नहीं है, बल्कि सूरज अर्थ को गर्म रखता है, मौसम और क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, प्लांट्स को जिंदा रखता है, ऑक्सीजन साइकिल को चलाता है और सबसे इम्पोर्टेंट, अर्थ को स्पेस में भटकने से बचाता है। मतलब सूरज के बिना अर्थ सिर्फ एक प्लेनेट नहीं रहेगा, बल्कि सिस्टम से कटा हुआ एक अकेला और बे डायरेक्शन गोला बन जाएगा। आप सोचें, अगर ये सूरज अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा? पार्ट 2। दोस्तों, यहाँ एक बेसिक साइंस फैक्ट समझना ज़रूरी है। सूरज से निकलने वाली रोशनी को अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर सूरज इसी पल में गायब हो जाए तो अर्थ पर रहने वाले लोग तुरंत कुछ भी महसूस नहीं करेंगे। ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन साइंस यही कहती है। लोग अपनी रूटीन में होंगे, कोई ऑफिस जा रहा होगा, कोई स्कूल में होगा, कोई मोबाइल पर वीडियो स्क्रॉल कर रहा होगा, कोई चाय पी रहा होगा और कोई सफ़र कर रहा होगा। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होगा, क्योंकि अर्थ अभी भी सूरज की पुरानी रोशनी दिखा रहा होगा। ये 8 मिनट्स इंसानियत के लिए आखिरी नॉर्मल मूवमेंट्स हो सकते हैं और किसी को इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। पार्ट 3। दोस्तों, जैसे ही सूरज से निकला हुआ आखिरी फोटो या आखिरी रोशनी अर्थ तक पहुंचकर ख़त्म होता है, उसके बाद एक पल में अंधेरा, ना सनसेट, ना शाम और ना धीरे धीरे ये होगा, बल्कि सीधा अंधेरा होगा। आसमान का नीला रंग एक पल में गहरा काला हो जाएगा। दिन और रात का कॉन्सेप्ट एकदम ख़त्म। सूरज के बिना अर्थ के पास कोई अपनी रोशनी का सोर्स नहीं रहेगा। चांद सिर्फ रिफ्लेक्टेड लाइट देता है। स्टार बहुत दूर है, उनकी रोशनी सिर्फ डेकोरेशन जैसी लगेगी। यानी कि पूरा प्लेनेट परमानेंट नाइट मोड में चला जाएगा। शहरों में सिर्फ आर्टिफिशियल लाइट्स होंगी। गांव, जंगल और समंदर में बिल्कुल अंधेरा होगा और इस अंधेरे का असर सिर्फ आंखों पर नहीं पड़ेगा, बल्कि दिमाग पर भी पड़ेगा। इंसान साइकोलॉजिकली परमानेंट डार्कनेस के लिए बना ही नहीं है। फियर, एंजाइटी और कन्फ्यूजन में चला जाएगा। लोगों को लगेगा जैसे दुनिया रुक सी गई है। पार्ट 4। दोस्तों, सूरज रोशनी नहीं देता, बल्कि वो अर्थ का मेन हीटर भी है। जैसे ही सूरज गायब होता है, अर्थ अपनी हीट स्पेस में खोना शुरू कर देगा और नई हीट आएगी ही नहीं। पहले 24 घंटे के अंदर ही टेम्परेचर 0 के नीचे चला जाएगा। कुछ दिनों में एवरेज टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री सी तक गिर जाएगा। और दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। कुछ ही हफ्तों के बाद अर्थ का टेम्परेचर लगभग -100 डिग्री सी के करीब पहुंच जाएगा। समंदर ऊपर से जमना शुरू हो जाएगा, नदियां बर्फ बनना शुरू हो जाएंगी और ज़मीन पत्थर जैसे सख्त हो जाएगी। हवा में मौजूद नमी फ्रीज होकर बर्फ की तरह गिरने लगेगी। अर्थ धीरे धीरे एक जाइंट आइस बॉल बन जाएगा। पार्ट 5। दोस्तों, प्लांट्स एक सिंपल रोल होता है। प्लांट्स का एक सिंपल रोल होता है, यानी प्लांट सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करता है। इस प्रोसेस से खाना बनता है, ऑक्सीजन साइकिल चलते हैं। सूरज के गायब होते ही फोटोसिंथेसिस रुक जाता है। प्लांट्स कुछ दिन या हफ्तों तक स्टोर एनर्जी पर जिंदा रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी
खत्म होगी, प्लांट्स भी मरना शुरू हो जाएंगे। और जब प्लांट्स गए तो सब कुछ ऐसे समझो खत्म। फूड चेन पूरी तरह कोलैप्स हो जाएगा। इंसान शायद स्टोर फूड के सहारे कुछ टाइम निकाल भी ले, लेकिन नेचर का सिस्टम तब तक ऑलरेडी टूट चुका होगा। पार्ट 6। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात जो ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते, सूरज के गायब होने से ऑक्सीजन तुरंत ख़त्म नहीं होगी, बल्कि नई ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगी। मतलब जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ यूज़ होती रहेगी। सालों के अंदर ऑक्सीजन लेवल डेंजरस लिमिट तक पहुंच सकती है। इंसान आर्टिफिशियल सिस्टम से शायद कुछ साल सरवाइव कर ले, लेकिन इकोसिस्टम इन सब को डैमेज हो सकता है। पार्ट 7। दोस्तों, अब आते हैं इस कहानी के सबसे शॉकिंग पार्ट पर। सूरज सिर्फ रोशनी और हीट नहीं देता, बल्कि सूरज ग्रेविटी का एंकर भी है। अर्थ सूरज के अराउंड इसलिए घूमता है क्योंकि सूरज की ग्रेविटी उसे पकड़ कर रखती है। अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो अर्थ अपनी ऑर्बिट से फ्री हो जाएगा। अब अर्थ गोल चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि वो एक सीधी लाइन में स्पेस में भागना शुरू कर देगा। एक अकेला, ठंडा और अंधेरा प्लेनेट। हम सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे और ना कोई डायरेक्शन होगी और ना कोई हमारी डेस्टिनेशन, बस एंडलेस स्पेस। पार्ट 8। क्या इंसान बच सकता है? दोस्तों, शॉर्ट टर्म में शायद हाँ, लेकिन अंडरग्राउंड सिटीज में, न्यूक्लियर एनर्जी में और जियोथर्मल हीट में। लेकिन लॉन्ग टर्म में बिना सूरज के फार्मिंग इम्पॉसिबल, इकोसिस्टम डेड, ऑक्सीजन लिमिटेड और पानी फ्रीज हो चुका होगा। लेकिन लाइफ को परमानेंटली सस्टेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अर्थ धीरे धीरे मार्स जैसा डेड प्लेनेट में बदल जाएगा। पार्ट 9। दोस्तों, इस कहानी का मकसद डर पैदा करना नहीं था, बल्कि इसका मकसद है ये समझना कि हम नेचर पर कितना डिपेंड करते हैं। सूरज हमेशा से था, इसलिए हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन साइंस हमें सिखाती है कि ज़िंदगी एक डेलिकेट बैलेंस पर चलती है। बैलेंस बिगड़ा तो कहानी बदल सकती है। पार्ट 10। दोस्तों, कल सुबह जब सूरज उगता देखें तो उसे सिर्फ एक दिन की शुरुआत मत समझना, बल्कि वो जिंदगी का पावर सोर्स है, ग्रेविटी का गार्ड है, मौसम का डायरेक्टर भी है। इस सब को देखते हुए सूरज को देखना। सूरज के बिना अर्थ सिर्फ अंधेरा नहीं होगा, बल्कि वो अपनी पहचान भी खो सकती है। दोस्तों, अगर आपको आज की ये साइंस का सफ़र पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट्स में बताना कि नेक्स्ट कौन सा सवाल आप अनोखी सोच पर देखना चाहते हैं। और अगर आप साइंस को सिंपल, रियल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं आकाश हूँ और ये था आज का अनोखी सोच का